नमस्कार दोस्तों, देखिए पहचानिए इस महानुभाव को। यही हैं मिस्टर चंपत राय और ये हैं उनके अनुकल्प मिश्रा। और इनके एक यादव जी थे, इन्होंने मिलकर राम मंदिर में घोटाला किया है और लगभग आंकड़ा तो आ रहा है कि 200 करोड़ से ज़्यादा की चोरी हुई है, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है। और अभी देखते हैं, ये एक नया बिजनेस है जो आपको हिला के रख देगा। ऐसा बिजनेस ना जिसमें जीएसटी लगे, ना जिसमें कोई इंक्वायरी, बस पैसा आना है और पैसा आते ही गायब हो जाए। अब देखिए, बहुत से लोग मंदिर हुआ का अड्डा है, मेरिट सही का सही उपयोग। अब देखिए इन्होंने क्या किया, इनके ड्राइवर थे टुन्नू यादव, ये क्या नाम था इनका शायद, इन्होंने गोबर में पैसा छुपा रखा है। आप बताइए, गोबर में नोट 500 का छुपा के रखा है और यही लोग सिद्ध करके मांगेंगे कि मंदिर में भगवान नहीं होता है। अलग अलग तरह के लोगों का अलग अलग कमेंट्स है। क्लोजिंग के टाइम आ गया है, अब नया अकाउंट होगा। समझिए, लोग ऐसा है कि यहीं पे सब बोलते हैं, ये चोरी का लकड़ा नहीं झेल पाएगा। तरह तरह के लोग हैं ऐसे अकाउंट्स में। मान लीजिए, पब्लिक तो बोलेगा ही बोलेगा, पब्लिक ने कुछ गलत नहीं बोला है और जो बोलना चाहिए लोगों को बोलते ही हैं। प्रतिक्रिया कमेंट से ही पता चलता है कि कोई भी सिचुएशन कितना गंभीर है और मामला कहाँ तक जा सकता है। अब ये चोरी का मामला जो है ये धीरे धीरे बढ़ेगा और अलग अलग एंगल भी इसमें आ सकता है। अकाउंट्स का एंगल है, पुराना मेंबर रखने का एंगल है, या मान लीजिए और भी बहुत सारे मंदिर हैं जो ऐसे चढ़ावा जिनको आता है और उनको कंट्रोल कैसे करें या कैसे उसको सिस्टम में लाएं। या फिर ये भी हो सकता है कि मान लीजिए पब्लिक का कहीं धीरे धीरे सिंपैथी ना ख़त्म होने लगे और मंदिरों में चढ़ावा कम ना आने लगे। ये एक ज़रूरी चीज़ है। देखिए, ये जितने बाबा घूम रहे हैं, जितने मंदिर हैं, इनका मार्केटिंग गेम क्या है आप समझो। इसलिए भारत की जनता कहती है कि धर्म नहीं धंधा है। अब जैसे ये वृंदावन में पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है, ये आपने देखा मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, जितना हिंदी बेल्ट है सब में एक नेटवर्क बना हुआ है ऐसे बाबाओं का। ये बाबा लोग के असल में पब्लिक को, जो मूर्ख पब्लिक है हमारे यहाँ की, कम पढ़ी लिखी पब्लिक, इसको जो है बहकाते हैं, फुसलाते हैं, इनसे चंदा भी लेते हैं, इनसे वोट भी दिलवाते हैं। मतलब ये एक ऐसा गेम है जिसमें गवर्नमेंट को दोनों हाथ में लड्डू है। एक तरफ बाबाओं का नेटवर्क, दूसरी तरफ पैसा फ्री में, और ऐसा पैसा जिसका कोई हिसाब नहीं देना पड़े, जिस पर कोई टैक्स न लगे और आराम से मान लीजिए काम होते रहे। इसीलिए देखिए लोग इतने तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए स्कूल अच्छे हो जाएं, कॉलेज अच्छे हो जाएं, हॉस्पिटल अच्छे हो जाएं, पढ़ाई लिखाई अच्छा होने लगे, तो आदमी समझदार हो जाएगा, सवाल पूछने लगेगा। कहीं भी जाएगा तो सोचेगा कि जहाँ पे व्यवस्था ठीक नहीं है वहाँ पे जाके क्या फ़ायदा, या ऐसा जगह जहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है वहाँ पे पैसा दे के क्या फ़ायदा। ये दान देने से पहले एक चीज़ ज़रूर सोचें कि ऐसे जगह जहाँ पे पैसा दे के ये ना पता चले कि ये पैसा कहाँ खर्च हुआ, वहाँ पे ना ही देना अच्छा है। इससे अच्छा तो बहुत से ऐसे एनजीओज़ हैं जो मान लीजिए पब्लिक हेल्थ पे काम कर रहे हैं, इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन पे काम कर रहे हैं, डॉग्स पे काम कर रहे हैं, एनिमल पे काम कर रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छे हैं। कम से कम वो अपने अकाउंट्स ऑडिट्स सबके सामने शो तो करते हैं, दिखाते हैं तो हैं कि क्या काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मगर ये भी एनजीओज़ ही है, ट्रस्ट है, मतलब एनजीओ ही है। मगर इसमें देखिए 11 करोड़ तो उस दिन आया था बात, फिर 9 करोड़ आया। अब देखिए कमेंट्स में किस तरीके से लोग करोड़ों करोड़ की बात कर रहे हैं। तो पब्लिक को मेरे ख्याल से भारत में जो है थोड़ा सा बंद करना चाहिए। देखिए बड़े बड़े लोगों का भी बात आने लगा कि वो बड़े ताकतवर लोग हैं, उनके खिलाफ़ हम नहीं बोल सकते। ऐसी चीज़ें आएंगी जब आप गलत काम करेंगे और कंट्रोल नहीं रखेंगे, बिना कंट्रोल किए किसी को भी छोड़ के दे देंगे, तो ये मामला होगा ही होगा। और इस तरीके का अब बताइए, यूपी में ऐसा नहीं है भ्रष्टाचार कम हुआ है, बहुत हुआ है, पता नहीं चल